18 तो आ गया है ना, बिल्कुल। वो बोला बैंक मैनेजर की ट्यूसडे वो मूव कर देगा, आप यहाँ भी बोलोगे। ये है 18। इसी बंदे ने 21 और देना है नेक्स्ट ट्यूसडे, जिसने 18 दिया। त्यागी जी का 100 वाला वो सेपरेट है, उसको भूल जाइए। वो मैं जब हो गया मैं बता दूंगा, वहां से लिक्विड आता है। तो फिर मुझे आप बता देना किस में भेजने हैं। तो अगर पहले बताना चाहो तो पहले बता देना, अगर उसी दिन बताना है तो उसी दिन बता देना। वो आते हैं, ये टोटल 39 दे रहा है हमें इस मंथ में। लेकिन वो बोले कि अप्रैल के मंथ में तकरीबन इतनी अमाउंट जो है और ठीक है ना जी। तो ठीक है भैया। दूसरा मैंने भाभी को उसका ट्रैकिंग भेजा था, जो पैकेज है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे ना कर रहा है वेट। उन्होंने आई थिंक DHL के पास आपका नंबर है, आपको किया भी होगा फोन, वो बोले कि आंसर नहीं किया किसी ने। ये एक वीडियो है और ये जबरदस्त वायरल हो रहा है, और इसमें केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी बड़ी पैसे की लेन देन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हम इस वीडियो की सच्चाई की, सत्यता की न पुष्टि करते हैं न खंडन करते हैं, वो काम जांच एजेंसियों का है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले दो बातें जरूर कहूंगी। कितनी विडंबना है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक गाना रिलीज किया है मध्य प्रदेश के लिए। वो गाना वॉशिंग पाउडर निरमा की तर्ज पर लगाया गया है, और सच को कितना भी छुपाओ ऐसे ही सच उभर जाता है कि वही वॉशिंग पाउडर है जिससे नरेंद्र सिंह तोमर, जिससे शिवराज सिंह चौहान, जिससे हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, येदुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, एक लंबी फहरिस्त है। ये सब उस निरमा पाउडर से नहाते हैं, अपने दाग धब्बे धोते हैं और भाजपा का हाथ थाम लेते हैं, या भाजपा में होने के नाते इनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि जब आप आज इतना बड़ा खुलासा हो रहा है तो निरमा वॉशिंग पाउडर पर एक ऐड बनाया है। 50% कमीशन की शिवराज सिंह जी की सरकार की सच्चाई स्वतः निकल आई है। खैर, वापस इस वीडियो पर जाते हैं। इस वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के देवेंद्र तोमर बड़े पैसों की, सैकड़ों करोड़ों रुपए की, कहीं पर 100 करोड़ सुनाई दे रहा है, कहीं पर सुनाई दे रहा है 18 करोड़ आ गए हैं, 21 और आने हैं, इसकी लेन देन की चर्चा चल रही है। और ये कोई एक बिचौलिए हैं जिनके जरिए माइनिंग के कारोबारियों का, अगर आपने सुना हो तो बार बार खनन का नाम आ रहा है, माइनिंग के कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट कहां कहां खोले जाए, कहां कहां हो, उसकी चर्चा लगातार सुनाई दे रही है। सनद रहे, बस याद रहे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी इस्पात और खनन के मंत्री भी रह चुके हैं मोदी सरकार में, और ये डायरेक्ट पैसा लेने की बात खनन के, माइनिंग के कारोबारियों से हो रही है। टाइम कॉल करूंगा, वो लखनऊ जाके खास हमें फोन करेगा। और एक और थी पार्टी, वो त्यागी जी थी, अगर आपने नाम सुना हो त्यागी जी, मैं आपको बताता रहता हूँ, RBI से जो रिटायर्ड है। हाँ, उनकी पार्टी है, वो भी लखनऊ में है, वो 100 CR दे रहा है हमको। वो थर्सडे होना है, लेकिन ये जिसने 18 दिया है ना, ये अपने सेट कर लिया है अकाउंट में, ये 21 देगा नेक्स्ट मंडे को। तो ट्यूसडे को चेक कीजिए क्या है, ट्यूसडे आई थिंक होगी। आज कितनी हो गई जी? आज नहीं, फ्राइडे होगा भैया। 16 को अपने ये 18 हो जाएगा, और 16 + 7 23 को अपना 21 हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में ये लखनऊ का त्यागी जी का बंदा आ गया है 100 CR वाला। लेकिन ये नेक्स्ट वीक हम 18 मूव कर सकते हैं।
वो डन है ट्यूजडे, आप अकाउंट नंबर रेडी रखो बस। ठीक है जी, ठीक है। नहीं मैं अभी आपको एक तो करूँगा कल फोन, जब आप पहुँच जाओगे वो आएगा आपको हरप्रीत जेल मिलने, और जैसे भी आपका DHL का लीज हो जाए मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको पेमेंट करके रखी हुई है सारी कस्टम की, तो मुझे बता दीजिएगा कि लीज हो गया। ठीक है भैया, चलिए ट्यूजडे भगवान ने सब अच्छा रहा तो ट्यूजडे इसको मूव करना। नहीं ये तो जो राजस्थान पंजाब वाली पार्टी थी ना, 18 एक दिया, 21 एक देना है। नहीं 18 तो आ गया है ना, बिल्कुल। वो बोला बैंक मैनेजर की ट्यूसडे वो मूव कर देगा, आप जहां भी बोलोगे। ये है 18। इसी बंदे ने 21 और देना है नेक्स्ट ट्यूसडे, जिसने 18 दिया। त्यागी जी का 100 वाला वो सेपरेट है, उसको भूल जाइए, वो मैं जब हो गया मैं बता दूंगा। ठीक है, ये 18 और 21 को रखिए अपने दिमाग में बस। वो जब 100 आ गया मैं बता दूंगा, मेरे पास 100 मिल गया उनका लिक्विड। ओके गुरु जी, ठीक है। नमस्ते भैया, कैसे हो? हेलो, आ रही है आवाज? अच्छा, अभी ग्वालियर में हो या वापस नहीं आ गया? अच्छा जी, अच्छा। उसका भैया अपने बैंक वाले का उसका कॉन्फर्मेशन आ गया था, बोला कि फ्राइडे तक ही आपका ये सारा 18 का 18 टोटल जमा हो जाएगा 4 अकाउंट। तो उसके बाद मुझे चाहिए एक अकाउंट जहाँ पे आपको या रोहित भैया को किसी को भी भेजना, वो वाला। तो वो बोले कि नेक्स्ट वीक, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट किया था कि मंडे या ट्यूसडे वो इस 4 अकाउंट में से चारों ट्रांजैक्शन बना के 4 की 5 की, तो 18 वाला टोटल उस अकाउंट में डाल देंगे जहां हमें चाहिए। दूसरा उस बंदे ने बोला कि 21 जो है मेरे पास अवेलेबल है 23rd या 24th को। तो वो बोले जी कि हम आपको देंगे, आप अपने में जमा कीजिए, उसके बाद आगे सेंड कीजिए जहाँ भी करना है, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं बताया और किसको जाता है। इनकी जो है ना कि ये ट्रेडिंग फर्म है और ये माइनिंग है इनकी राजस्थान में, और मोहाली वाला तो लैंड का डीलर है, वो पॉलिटिशियंस की लैंड की डील वगैरह करता है, ऑफिसर्स की लैंड की डील करता है, वहां से ये लिक्विड आता है। तो फिर मुझे आप बता देना किस में भेजने हैं। तो अगर पहले बताना चाहो तो पहले बता देना, अगर उसी दिन बताना है तो उसी दिन बता देना, वो आपके हैं। ये टोटल 39 दे रहा है हमें इस मंथ में, लेकिन वो बोले कि अप्रैल के मंथ में तकरीबन इतनी अमाउंट जो है और, ठीक है ना जी। तो उसके बाद बोले कि जी 2 मंथ बाद, 1 मंथ बाद आप लेते रहिए, हम आपको टाइम का फ्रेम बताते रहेंगे। लेकिन मैंने वो 2.5 साल बोले थे, मैंने 3 साल बोला है कि 3 साल बाद आप वापस लेते रहिए। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, 90% हमें उनको बैक कर देना है। ठीक है जी। तो मुझे आप पता करके रुको, यहाँ की लाइट ऑन कर दीजिए प्लीज। जिससे मोनेटो को जाना है, जिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट मोनेटो से कर सकें, अपने आपके पास प्रूफ हो कि हमने इन्वेस्ट किया है ना, वो सेटअप कर लीजिए प्लीज। ओके, ठीक है भैया। दूसरा मैंने भाभी को उसका ट्रैकिंग भेजा था, जो पैकेज है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे ना कर रहा है वेट। उन्होंने आई थिंक DHL के पास आपका नंबर है, आपको किया भी होगा फोन, वो बोले कि आंसर नहीं किया किसी ने। हाँ, फिर क्या बोले? तो उसको फिर मैं यहाँ से क्या करवाऊँ कि वहां पे हो जाए?
हाँ जी हाँ जी। नहीं, आपके किसी बंदे का आधार कार्ड पे नहीं है वो आपके इस वीडियो में रिटायर्ड आरबीआई के कोई अधिकारी है, त्यागी जी, उनसे भी 100 करोड़ लेने की बात हो रही है। कोई हरप्रीत गिल और डीएचएल नाम की फर्म के संचालक से भी पैसा लेने की बात हो रही है। और जैसा कि आपने सुना, देवेंद्र भैया को बार बार भैया और गुरुजी कहकर बिचौलिया संबोधित कर रहा है। रोहित भैया के किसी शख्स को पैसा देने की बात हो रही है और राजस्थान पंजाब के कोई ट्रेडिंग फर्म है, कोई खनन के फर्म है, उनकी बातें चल रही है। इस वीडियो में एक पार्सल की भी बात हुई और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसमें कहा गया भाभी जी, अब वो भाभी जी नरेंद्र सिंह तोमर जी की पत्नी की चर्चा चल रही है या देवेंद्र तोमर जी की पत्नी की चर्चा चल रही है, मैं नहीं जानती, लेकिन एक भाभी जी जो कि तोमर ही खानदान से संबंध रखती हैं, संभवतः उनकी पत्नी है, उनके नाम एक पार्सल पहुंचाने की बात हो रही है। और बिचौलिया कह रहा है कि एड्रेस प्रूफ चाहिए कृष्ण मेनन मार्ग का, और देवेंद्र भैया कह रहे हैं एड्रेस प्रूफ तो जी हमारे घरों का है, कृष्ण मेनन मार्ग का नहीं है, पासपोर्ट है। याद रहे, 3 कृष्ण मेनन मार्ग पर, नई दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर जी की कोठी है, और ये कोठी ठीक 2 कृष्ण मेनन मार्ग श्री अमित शाह जी के घर के जस्ट सामने है। ठीक सामने वाली कोठी नरेंद्र सिंह तोमर जी की है, 3 कृष्ण मेनन मार्ग की, जिसका एड्रेस प्रूफ संभवतः उनके परिवार के पास नहीं है, और इसलिए वो कह रहे हैं एड्रेस तो हमारे घर मतलब ग्वालियर का होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये 100 करोड़, ये 39 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़, ये क्या पैसा है? ये किसका पैसा है? ये कौन दे रहा है? ये क्यों दे रहा है? जिस पैसे का जिक्र किया जा रहा है, क्या इस पैसे को सार्वजनिक किया गया है? ये खनन के कारोबारी कौन है और वो देवेंद्र भैया को पैसा क्यों दे रहे हैं? सवाल इस बात का है। असलियत यह है कि यह पैसा मध्य प्रदेश के किसानों का, मध्य प्रदेश के गरीबों का, मध्य प्रदेश के मजदूरों का, मध्य प्रदेश के युवाओं का, मध्य प्रदेश की महिलाओं का पैसा है, जिसको लूटकर संभवतः तोमर वंश, तोमर खानदान, नरेंद्र सिंह तोमर जी का परिवार अपनी तिजोरियां भरता दिख रहा है। क्योंकि सवाल ये उठता है, ये पैसा कौन दे रहा है भाई? 100 करोड़ किसी को आप क्यों दे रहे हैं? वो कौन से बैंक अकाउंट है जिसमें आप 100 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं? और क्यों तैयार हैं? किसका पैसा है? किस लिए दिया जा रहा है? एक खनन का कारोबारी इनको पैसा क्यों देगा? अब बात आती है मोदी जी पर। मोदी जी को तो ईडी खेलने का बहुत शौक है। एक वो गाना आया था, ये ईलू ईलू क्या है, इनसे पूछा जाना चाहिए ये ईडी क्या है। मोदी जी को ईडी खेलने का बहुत शौक है। जब घबराते हैं और बौखलाते हैं और संकट में होते हैं तो हम और आप अपने इष्ट को याद करते हैं, वो ईडी को याद करते हैं। और जो नंगा नाच ईडी ने राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान किया है, वो सबके सामने है। मनगढ़ंत आरोप लगा लगाकर ईडी को छोड़ा हुआ है मैदान में, और ईडी ये चुनाव लड़ रही है भाजपा के बिहाफ पर। तो ईडी खेलने का इतना शौक है। तो आज सवाल यह है कि जब वीडियो प्रूफ यहां पर अवेलेबल है, ईडी कब आएगी नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? सीबीआई और इनकम टैक्स कब आएंगे नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? कब पूछताछ के लिए देवेंद्र तोमर को बुलाया जाएगा? आज सवाल इन बातों का है। क्योंकि एक बात साफ है, यह वीडियो और इसकी बात सुनकर लगता है कि यह काले धन पर चर्चा हो रही है, यह अनअकाउंटेड वेल्थ पर चर्चा हो रही है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स पर चर्चा हो रही है, पार्सल फलाने से आ रहा है, फलाना इतना देगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी बातें हो रही है। तो भाई काला धन पे जो प्रहार करने का बड़ा डंका बजाते हैं, उनकी ईडी, उनकी सीबीआई, उनकी इनकम टैक्स को सांप क्यों सूंघ गया? इस वीडियो को देखने के बाद भाजपा में सुई पटक सन्नाटा क्यों है? कब ईडी के टिकट कटाए जाएंगे कि वो भोपाल या ग्वालियर पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछताछ करें? क्योंकि एक बात और भी साफ है, और यह भी बिल्कुल साफ बात है कि एक लड़का अकेले अपने दम पर सैकड़ों करोड़ों का ये पूरा गोरख धंधा नहीं कर सकता है।
और मुझे कोई भी गुर्रेज नहीं है ये कहने में, मुझे जरा सा भी संशय नहीं है कहने में कि इसमें बड़े बड़े लोगों के तार जुड़े हुए हैं। आखिर कौन कौन शामिल है इसमें? क्या ये सारी कवायद बिना शिवराज सिंह चौहान जी के शामिल हुए हो सकती थी? क्या इसमें केंद्रीय मंत्रियों की साठगांठ नहीं है? और क्यों चुप है भाजपा? क्यों चुप है प्रधानमंत्री? क्यों चुप है मुख्यमंत्री? क्यों चुप है अमित शाह जी? क्या वित्त मंत्रालय को यह पता भी नहीं है कि ऐसी बातें हुई है? और अब जब वीडियो आ गया तो उसके बारे में ये लोग क्या कर रहे हैं? और याद रहे, नरेंद्र सिंह तोमर कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, संभवतः नंबर 5 की वरीयता पर है मोदी सरकार में। ये वही मंत्री हैं जिनकी नाक के नीचे 750 किसानों की शहादत हुई और ये और इनके साथी मिलकर किसानों को गुंडा, मवाली, नक्सली और राम जाने क्या क्या बुलाते रहे। ये वही व्यक्ति हैं। तो आज पूछा जाना है कि ये घूस कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्या प्रलोभन था, इसके चलते कौन सी नीति का निर्माण हुआ, इसके चलते किसका भला हुआ, किसको बैकडोर से एंट्री मिली? आज ये सारी बातें साफ होनी चाहिए। किसी अप्रैल की बात हो रही है, वो 2023 अप्रैल है, वो 2022 अप्रैल है, वो उसके पहले का अप्रैल है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम नवंबर 2023 में चुनाव के पहले बात कर रहे हैं और भाजपा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। और मैं फिर से कहूंगी, प्रतिशोध और ओछी गंदी राजनीति करने वाले भाजपाई, खास तौर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप चुप नहीं रह सकते हैं। आपकी कोई नैतिकता नहीं है भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए। अगर नरेंद्र सिंह तोमर और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इस मामले का संज्ञान नहीं लिया जाता। चुनाव चल रहा है, चुनाव आयोग को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इसकी स्थापित करिए सत्ता और त्वरित कार्रवाई कीजिए। हमारी कुछ मांगे हैं और वो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम इसको पटल पर रख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, चुनाव आयोग इस मामले की त्वरित संज्ञान ले, कार्रवाई करे और सत्यता स्थापित करे। इस प्रकरण में न्याय तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंतर्गत जुडिशियल इंक्वायरी होगी इस मैटर में। नरेंद्र सिंह तोमर, जैसा कि मैंने कहा, केंद्र सरकार में एक पावरफुल, शक्तिशाली, सशक्त मंत्री हैं। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए जब तक इस मामले की छानबीन ना हो जाए और रिपोर्ट ना आ जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है साफ तौर से कि ये काला धन है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हो और ईडी इस मामले की शुरुआत करे। ईडी जिसको सांप सूंघ गया है, सीबीआई जिसको सांप सूंघ गया है, इनकम टैक्स जो मौन है, वो इस मामले का संज्ञान ले, केस रजिस्टर करे और इस पर कार्रवाई शुरू करे। भारतीय जनता पार्टी, यहां के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े, क्योंकि आपकी चुप्पी संरक्षण है भ्रष्टाचार के लिए। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी, नरेंद्र सिंह तोमर जी एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, दिल्ली में ही नहीं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली मध्य प्रदेश में है, और जब तक उनका लड़का बाहर रहेगा वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन को फ्री और फेयर नहीं कर सकता है। संज्ञान लेकर उनकी गिरफ्तारी हो और इस मामले की जांच हो। आपके सवालों का मैं स्वागत करती हूं। मैंने कि जैसा कहा, यह सोशल मीडिया पर एक वीडियो था, ये वायरल हुआ, तमाम लोग इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वीडियो से प्रतीत हो रहा है साफ तौर से कि ये उनके बेटे हैं। इसका सत्यापन हम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, हम डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के ऊपर अगर ऐसा आक्षेप, अगर ऐसा आरोप लगता है तो वो शक्तिशाली पदों पर नहीं बैठ सकते हैं। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। और न्याय और मर्यादा और नैतिकता की डिमांड है कि नरेंद्र सिंह तोमर अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे या बर्खास्त किए जाए।